तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2029 में चुनाव होने के बाद किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की या एनडीए गठबंधन की। 2024 के चुनाव के बाद एनडीए ने सरकार तो बना ली थी, पर इंडिया ने बहुत ही मजबूती से अपने विपक्ष भी खड़ा कर लिया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या इंडिया गठबंधन की। ईवीएम मशीन से वोट होंगे। तो चलिए दोस्तों, 543 सीटों का एग्जिट पोल सर्वे देखते हैं। अंडमान निकोबार में कुल लोकसभा की 1 सीट है, जो 1 सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटों में से 16 सीटें एनडीए के खाते में और 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 2 सीटें, इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें, इन 14 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के खाते में, 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए बिहार की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटें ही तय करती है कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 22 और अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जाने। चंडीगढ़ में कुल लोकसभा की 1 सीट है, जो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात की जाए, तो यहाँ से एनडीए के खाते में 8 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। दादरा एंड हवेली में सीट 2 हैं। इन 2 सीटों में से एनडीए के खाते में 0, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और अदर्स के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से एनडीए के खाते में 22, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। केरला में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में 17 और अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। बात की जाए हरियाणा की, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 5 सीट एनडीए के खाते में, 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 3, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए झारखंड की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से 7 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कर्नाटका में कुल लोकसभा की 28 सीटें, 28 में से 15 सीटें एनडीए के खाते में, 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 2 सीटें अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए लद्दाख की 1 सीट की, तो यह सीट अदर्स के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 29 सीटों में से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 16 और इंडिया गठबंधन के खाते में 29 और अदर्स के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करे हुए हैं। मेघालय में भी कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। मिजोरम की बात की जाए, तो यहाँ पर 1 सीट है, 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बात की है दिल्ली की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 6, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में से एनडीए के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान। पुडुचेरी में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बात की जाए पंजाब की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 0 सीट एनडीए के खाते में, 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 4 सीट अदर्स के खाते में जा रही हैं। राजस्थान की बात की जाए, तो यहाँ पर 25 सीटें हैं। 25 में से 11 सीट एनडीए के खाते में, 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 4 सीट अदर्स के खाते में जा रही हैं। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटों में से एनडीए के खाते में 19, इंडिया गठबंधन के खाते में 15 और अदर्स के खाते में 5 सीट जा रही हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, इन 17 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 11 और अदर्स के खाते में भी 1 सीट जा रही। त्रिपुरा की 2 सीटों की बात की है, तो 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बात की है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये 80 सीटें ही तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। इन 80 सीटों में से एनडीए के खाते में 17, इंडिया गठबंधन के खाते में 60 और अदर्स के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। उत्तराखंड की बात की है, तो यहाँ पर कुल लोकसभा की 5 सीटें। इन 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही।
पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटों में से एनडीए के खाते में 12, इंडिया गठबंधन के खाते में 30 और अदर्स के खाते में 0 सीट जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सबने 543 सीटों का एग्जिट पोल देख लिया है, जिसमें से एनडीए के पास 248, इंडिया गठबंधन के पास 269 और अदर्स के पास 34 सीटें आई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंडिया गठबंधन इसमें जीत प्राप्त कर चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।